समंदर की गहराई, रहस्य और शान का घर है, जहां लाखों सालों से एक प्राचीन राजवंश राज कर रहा है। शार्क, जिन्हें अक्सर राक्षस समझा जाता है, वास्तव में अद्भुत जीव हैं। वे विकास का सबसे बेहतरीन नमूना है। शार्क डायनासोर से भी पहले से हैं। उनकी कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं है, ये समंदर की विशालता पर उनकी महारत की कहानी है। हजारों सालों से शार्क ने अपनी इंद्रियों को निखारा है और अपने शिकार करने के तरीकों को बेहतर बनाया है। उनका हर एक रूप उनकी पारिस्थितिक भूमिका और प्राकृतिक चयन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनकी कहानी समंदर के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है, एक ऐसा संतुलन जिसे हमें समझना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। शार्क प्राचीन नाविक हैं। दीस का वंश उस समय से चला आ रहा है जब धरती पर डायनासोर्सों का भी राज नहीं एग्जिस्टेड। जीवाश्म रिकॉर्ड इन अविश्वसनीय जीवों के बारे में एक कहानी कहते हैं, जिन्होंने कई विनाशकारी घटनाओं का सामना किया। इन घटनाओं ने हमारे ग्रह पर जीवन को बदल दिया, फिर भी शार्क टिके रहे। उनका अनुकूलन उनकी एवोल्यूशनवादी सफलता का प्रमाण है। उनकी लंबी उम्र का राज ट्रांसफॉर्मते परिवेश के अनुकूल होने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता में निहित है। लाखों वर्षों में वे कई तरह के हैबिटाटों में पनपने के लिए विकसित हुए हैं। सूरज की रोशनी वाले उथले पानी से लेकर समुद्र के सबसे गीवरीय, सबसे अंधेरे सेक्सिस्टडनों तक शार्क ने अपनी जगह बनाई है। उनका अनुकूलन केवल निवास सेक्सिस्टडन तक ही सीमित नहीं है। शार्क ने अपने त्योहार और शिकार करने के तरीकों में भी डाइवर्सिटी लाई है। इस बहुमुखी पैरभा ने उन्हें डिटेक्टा ट्रांसफॉर्मती दुनिया में फलने फूलने की अनुमति दी है। टोज हम जो शार्क देखते हैं वे लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। वे जीवित जीवाश्म हैं जो प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। ओवरफिशिंग मछलियों के विपरीत शार्क के कंकाल हड्डी के नहीं बल्कि कार्टिलेज के बने होते हैं। ये मजबूत लचीली सामग्री उन्हें अविश्वसनीय बिल्डशीलता और उछाल नियंत्रण देती है। यह हड्डी से हल्का होता है, जिससे पानी में एफिशिएंटता से गति पॉसिबल होती है। शार्क के क्रीचर्स विज्ञान के सबसे टोकरशक पहलुओं में से एक उनके दांत हैं। हमारे जैसे जबड़ों में धन से नहीं, शार्क के दांत पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। ये पंक्तियां कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। जैसे ही दांत गिरते हैं, नए दांत टोगे की ओर घूमते हैं, जिससे भोजन के लिए उस तरहनुमा तेज औजारों की निरंतर टोपूर्ति सुनिश्चित होती है। शार्क अपना भोजन चबाते नहीं हैं, इसके बजाय वे अपने टीथों का उपयोग फाड़ने और चीरने के लिए करते हैं। अपने भोजन को पचाने के लिए पावरशाली पाचन तंत्र पर निर्भर रहते हैं। उनके दांत उनके शिकार के लिए विशिष्ट होते हैं। मांस के माध्यम से देखने के लिए दांतेदार किनारों से लेकर शंख के लिए छपटे कुचलने वाले प्लेटों दे कार्टिलाजिनस कंकाल और डिटेक्टार पुनर्जीवित होने वाले टीथों का यह संयोजन शार्क को अविश्वसनीय फॉर्म से कुशल हंटिंगी बनाता है, जो समुद्र के डिमांडलिक वातावरण में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। शार्क में एक असाधारण छठी इंद्रिय होती है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन। यह उल्लेखनीय क्षमता उन्हें अपने शिकार के फ्लैश पेशियों के संकुचन से उत्पन्न होने वाले बेहोश विद्युत डोमेनों का पता डिटेक्ट करने की अनुमति देती है। ये क्षेत्र जो ह्यूमन टोखों के लिए अदृश्य हैं, एम्पुली ऑन ऑफ लोरांक्सिनी होल्ड्सक विशेष अंगों द्वारा पहचाने जाते हैं। शार्क के थूथन और सिर पर स्थित ये छोटे छिद्र जेली जैसे पदार्थ से भरे होते हैं, जो बिवॉटर सी का संचालन करता है। यहाँ तक कि एक छिपी हुई मछली की थोड़ी सी भी हलचल का पता पास की शार्क लगा सकती है। गंदे पानी में या रेत में दबे शिकार का शिकार करते समय इलेक्ट्रोसेप्शन विशेष फॉर्म से उपयोगी होता है। यह शार्क को एक महत्वपूर्ण लाभ देता है, जिससे वे टॉश्चर्यजनक एक्यूरेटलीता के साथ शिकार का पता लगा सकते हैं और उस पर घात लगा सकते हैं। यह इलेक्ट्रिकलीकरण इंद्रिय उनकी गैवरीय दृष्टि, गंध की भावना और पानी में कंपन को महसूस करने की क्षमता के साथ मिलकर शार्क को अविश्वसनीय फॉर्म्स से प्रभावी हंटिंगी बनाती है। भाग 5, शार्क की दुनिया, गहरे समुद्र में विविधता। शार्क की दुनिया अविश्वसनीय रूप से विविध है, जिसमें 500 से अधिक विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। प्रत्येक प्रजाति ने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किया है। चिकना, तेज शिकारियों से लेकर लकड़ी के फिल्टर फीडर तक, शार्क पारिस्थितिक स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ शार्क, जैसे प्रतिष्ठित ग्रेट व्हाइट, शीर्ष शिकारी हैं। यह विविधता शार्क की विकासवादी सफलता का प्रमाण है। भाग
6. द ग्रेट व्हाइट, एक ओशनी दानव। ग्रेट व्हाइट शार्क कार्चारोडोन कार्चियास शायद हमारे ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित और विस्मयकारी हंटिंगी है। 20 फीट से अधिक की लंबाई और 5000 पाउंड से अधिक वजन वाले ये शीर्ष हंटिंगी अपने क्षेत्र के निर्विवाद शासक हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया भर के ठंडे तटीय जल में पाए जाते हैं। उनका विशाल टोकार और पावरशाली पूंछ उन्हें अविश्वसनीय फॉर्म से मजबूत तैराक बनाती है, जो 35 मील प्रति घंटे से अधिक की गति के फटने में सक्षम है। जबकि अक्सर नासमझ खाने वाली मशीनों के फॉर्म्स में चित्रित किया जाता है, महान गोरे बुद्धिमान और जिज्ञासु प्राणी है। वे अपने परिवेश की जांच करने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर टोकरामकता के बजाय सावधानी के साथ मनुष्यों सहित वस्तुओं के पास जाते हैं। अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद ग्रेट व्हाइट शार्क अजेय नहीं है। वे टोवास्क शरण अधिक मछली पकड़ने और मछली पकड़ने के गियर में उलझने की चपेट में हैं। भाग 7 कोमल मॉन्स्टर व्हेल शार्क्स। ग्रेट व्हाइट के हंटिंगी कौशल के विपरीत व्हेल शार्क राथेसेकोडोन टाइपस एक कोमल मॉन्स्टर है। समुद्र में सबसे बड़ी मछली का खिताब अपने नाम करने वाले ये फिल्टर फीडर 40 फीट से अधिक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। अपने विशाल टोकार के बावजूद व्हेल शार्क मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं है। वे विनम्र क्रीचर्स हैं जो उष्णकटिबंधीय जल में घूमने, अपने विशाल मुंह से प्लवक और छोटी मछलियों को छानने में संतुष्ट हैं। व्हेल शार्क अत्यधिक प्रवासी हैं, भोजन की ब्लेंडिंग आश में विशाल अनरेवलियों की यात्रा करते हैं। उनकी बिल्ट विधियों को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इन कोमल दिग्गजों के टोस्पास रहस्य की हवा जोड़ते हैं। दुर्भाग्य से व्हेल शार्क को मानवीय बिल्ट विधियों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जहाजों का टकराना, मछली पकड़ने के गियर में फंसना और टोवास का क्षरण शामिल है। भाग टॉट उथले समुद्र के स्वामी हैमरहेड शार्क्स। हैमरहेड शार्क अपने अद्वितीय सिर के टोकार से तुरंत पहचानने योग्य उथले समुद्र का स्वामी है। यह चपटा हथौड़े जैसा ढांचा, जिसे सेफ्लोफिल के फॉर्म्स में जाना जाता है, कई उद्देश्यों को पूरा करता है। चौड़ी चौड़ी टोंकें हैमरहेड को असाधारण अनरावल बीन दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे वे अनरावलियों को सटीक फॉर्म्स से टोंक सकते हैं और शिकार को ट्रैक कर सकते हैं। सेफलोफिल में इलेक्ट्रोसेप्टर की एक उच्च सांद्रता भी होती है, जो छिपे हुए शिकार का पता डिटेक्टने की उनकी क्षमता को बढ़ाती है। हैमरहेड सक्रिय हंटिंगी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की मछलियों, किरणों और यहाँ तक कि अन्य शार्क को भी खाते हैं। स्कैल्प्ड हैमरहेड जैसी कुछ प्रजातियां विशेष फॉर्म से संभोग के मौसम में बड़े स्कूल बनाती हैं। कई शार्क प्रजातियों की तरह हैमरहेड को अधिक मछली पकड़ने, टोवास के नुकसान और उनके पंखों की मांग से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका उपयोग शार्क फिन सूप में किया जाता है। भाग 9 मॉन हंटिंगी और ओशनी आर्टबाज शिकार की आर्ट। शार्क की दुनिया विविध शिकार रणनीतियों का एक प्रदर्शन है। प्रत्येक प्रजाति अपने शिकार और पर्यावरण के लिए फाइन लियों से तैयार है। कुछ शार्क जैसे ग्रेट व्हाइट घात डिटेक्ट कर शिकार करने वाले होते हैं, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए गति के फटने और पावरशाली जबड़ों पर निर्भर करते हैं। अन्य प्रजातियां जैसे ओशनी सफेद शार्क अपने शिकार को झुंड में रखने और फंसाने के लिए समन्वित बिल्ट विधियों का उपयोग करते हुए पैक्स में शिकार करती हैं। ये सहकारी शिकार देने के इन जानवरों की बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता का प्रमाण है। वोब्बेगोंग जैसी नीचे रहने वाली प्रजातियों ने अपने लाभ के लिए छलावरण और चुपके से विकसित किया है। वे बायवाटर सी की स्पीडी से सजगता के साथ पहले से न सोचे समझे शिकार पर घात डिटेक्टने से पहले समुद्र तल के साथ मूल फॉर्म से सम्मिश्रण करते हुए प्रतीक्षा करते हैं। खुले समुद्र की गहराई से लेकर सूरज से सराबोर उथले पानी तक शार्क ने शिकार की कला में महारत हासिल कर ली है। उनकी विविध रणनीतियां उनकी एवोल्यूशनवादी सफलता का प्रमाण है। भाग 10 संतुलन के संरक्षक शार्क और एक स्वस्थ महासागर। शार्क समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे शिकार प्रजातियों की आबादी को विनियमित करते हैं और समुद्री खाद्य जाले के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। समुद्र में उनकी भूमिका जंगल में भेड़ियों की तरह है। शार्क योग्यतम के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। यह प्राकृतिक चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। शार्क के महत्व को पहचानें और उनकी रक्षा के लिए काम करें। स्थायी मछली पकड़ने के तरीकों का समर्थन करें।